मैंने कहा मैं किसी के साथ में नहीं हूं, मैं समाज के साथ में हूं, मैं सच्चाई के साथ में। और प्रधान जी से भी मैंने कहा आपने गलत किया तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज समाज के लिए जाएगा। समाज के प्रधान के यहां से ऐसा संकल्प लिया गया। इमारत खड़ी होती है, दिव्य भव्य सुंदर में नजर आती है, लेकिन टिकी वो जिस पे है, आधार वो नींव है। नींव का पत्थर तो बन गए, अब मंजिल इस पे आपको खड़ी करनी है। मैंने कहा मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन बनाता नहीं, करे क्या। लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किए। श्रीमन नारायण 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 श्री हरे नारायण 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 बोलो नारायण 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 ओ नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोल जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, मुकाम समरातल धाम की, जम्ब सरोवर धाम की, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बोले जम्बेश्वर भगवान की। अभिन्न आत्म सनय संजन अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय प्रधान श्री देवेंद्र जी बोडिया, बाड़मेर के बीजेपी की जिला अध्यक्ष अनंतराम जी, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान जामू जी की महती अनुकंपा से, निमित्त कारण से हम लोगों को इस जागरण सुनने का सुंदर अवसर सुलभ होने जा रहा है। प्रधान जी ने आपको जो कुछ भी बतलाया, मैंने केवल मेरा कर्तव्य धर्म समझ करके प्रयास किया। सत्संग के बीच में मुझे कई बार दिल्ली जाना पड़ा, लोग बहुत नाराज भी हुए, लेकिन मेरे मन में एक ही था, जिसके लिए संघर्ष देवेंद्र जी कर रहे थे, वो निजी स्वार्थ के लिए उनका संघर्ष नहीं था, समाज के लिए था, समाज की संस्था को बचाने के लिए था। इसलिए जितनी बार भी जाना पड़ा, लोगों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन मैंने कहा ये संसार है, संसार में हर तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं, हमें वो करना है जिसमें समाज का हित है, जनहित है, धर्म का हित है। ऐसा समझ करके प्रयास किया और परमपिता परमात्मा ने आप सबकी हृदय की सद्भावना को सुना और परिणाम स्वरूप
आज प्रधान जी हमारे बीच में हैं, आप सबके सामने उपस्थित हैं। सज्जनों, मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह और अनुरोध है। हम लोगों में जुनून है, हम लोगों में जोश है, लेकिन मेरा अनुरोध ये है, जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। हम जजबाजी नहीं बने। हम कोई भी चीज है कम से कम थोड़ी दूरदर्शिता के साथ कदम उठाएं। प्रधान जी ने बार बार आपको एक बात दोहराई, समाज का कोई भी बेटा हो, उसके साथ अन्याय होता है, समाज को कंधे से कंधा मिला करके एक स्वर में बात को मजबूत के साथ उठाना चाहिए। कलिकाल में संगठन में ताकत कही गई है, संघे शक्ति कलव युगे। संगठित होकर के जब कोई बात रखी जाती है, उस बात को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो आप लोगों ने जो मन में एक भाव संजोया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप प्रधान जी से कंधा मिला करके रात हो गई फिर भी आप चलते रहे, कारवा बना। आप इसी तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाए। और जिस संकल्प के लिए इन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने का संकल्प लिया, वो सपना नहीं हो, वो सपना साकार हो, मूर्त रूप में धरातल पे उसकी परिणति हो। उसके लिए संपूर्ण समाज के अंदर एक ऐसी लहर आनी चाहिए, एक ऐसी सोच जागृत होनी चाहिए। सज्जनों, नीम का पत्थर बनना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। इमारत खड़ी होती है, दिव्य भव्य सुंदर में नजर आती है, लेकिन टिकी वो जिस पे है, आधार वो नीम है। नीम का पत्थर तो बन गए, अब मंजिल इस पे आपको खड़ी करनी है। समाज के अंदर एक ऐसी आदर्श संस्था जिसपे संपूर्ण विश्व समाज, हिंदुस्तान के कोने कोने में बसने वाला भाव रखता है, विश्वास रखता है। अखिल भारतीय विश्व महासभा हमारी सबसे बड़ी संस्था है। लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किए कि आचार्य जी को अध्यक्ष बनना है, इसलिए प्रधान जी को जेल में भिजवा दिया। बाहर आए उससे पहले वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन बनाता नहीं, करे क्या। लोगों की जिनकी जैसी भावना होती है वो बोलेंगे। हमें लोग अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, हमें हकीकत को, सत्य को समझना है और सत्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैंने एक बात कही, मैंने कहा मैं किसी के साथ में नहीं हूं, मैं समाज के साथ में हूं, मैं सच्चाई के साथ में हूं। और प्रधान जी से भी मैंने कहा आपने गलत किया तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। मैंने एक बार नहीं कई बार इस बात को दोहराया। और प्रधान जी से मेरा आग्रह है, आज इतने युवा यूथ यहां आया है, मेरा एक आपसे आग्रह, सुबह हवन होगा, जागरण है, पाल भी बनेगा। मैं प्रधान जी के यहां से एक श्री गणेश चाहता हूं। ये कई बार बुलाते हैं लेकिन मैं जागरण में आता नहीं। कई बार मेरे को हवन के लिए कहा, मैंने कहा टाइम आएगा तब हवन करेंगे। लेकिन आज इनकी भावना के साथ मुझे नहीं चाहते हुए मजबूर होना पड़ा और सबसे पहले मैं आया है। मैं ये चाहता हूं, ये एक नई कहानी, एक नई शुरुआत के साथ होनी चाहिए। कल जब यज्ञ और पाल हो जाए तो संकल्प हो जाना चाहिए, समाज की जाजम पे न चाय आएगी न अफीम आएगा। आप दूध पिलाइए,
काजू बादाम खिलाइए, जूस पिलाइए, अच्छे पकवान बने। आप सबके लिए दिन में तैयारी होनी शुरू हो गई थी, भोजन किया नहीं तो सब प्रसाद सबके लिए प्रसादी है। लेकिन हम जिस तरह से समाज की संस्था को मजबूत करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आंतरिक रूप से हमारा समाज सबसे बड़ा मंदिर है, परमात्मा का बनाया हुआ हमारा हृदय मंदिर। अगर हमारा हृदय मंदिर शुद्ध होगा, सात्विक होगा, पवित्र होगा, बुराइयों से रहित होगा, किसी तरह का व्यसन अगर युवा के जीवन में नहीं होगा, मैं समझूंगा ये एक बहुत बड़ा मैसेज समाज के लिए जाएगा। समाज के प्रधान के यहां से ऐसा संकल्प लिया गया कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, व्यसन मुक्त हो और बुराइयों से मुक्त हो। ऐसा हमारा समाज, अगर इस तरह का संकल्प हम लेकर के यहां से श्री गणेश करते हैं, समाज के कोने कोने में जाएं। और प्रधान जी से मेरा कहना, आप भी चाय और कॉफी को बंद कर दो। पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए। मैं एक अंगुली आपकी तरफ करता हूं तो 3 मेरी तरफ है। ये 3 अंगुलियां यह कह रही है मैं आपको कहूं, उससे पहले 3 गुना स्वयं को टंटोलूं ताकि मैं बोलने के लायक रहूं। मैं भी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूं तो मुझे भी सोचने की जरूरत न पड़े, मेरे ऊपर भी कोई अंगुली नहीं उठाए। मेरे को कोई ये नहीं कहे जिस आदमी के साथ में खड़े हैं वो आदमी कैसा। भूल होना बड़ी बात नहीं है, भूल को सुधारना बड़ी बात है। जब जी भगवान का भूल न भूलूं, ये बोलो इंसान जीवन में अगर कोई भूल हो गई तो अतीत को देख करके भविष्य को, वर्तमान को देख करके भविष्य को संवारने का संकल्प लेना चाहिए। आज से पहले जो त्रुटियां हुई भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। सज्जनों, पहले के जमाने में लोग देख करके नकल किया करते थे और नकल के परिणाम स्वरूप सज्जनों राजा और महाराजाओं का राज था, वो कोठड़ी में आज सिमट गया। क्यों सिमट गया? एक छोटी सी घटना आप सब जानते हैं, कि मैं याद दिला रहा हूं। उस जमाने में भौतिक संसाधनों की कमी थी, वर्तमान की सुविधाएं नहीं थी। कहाँ दवाई मिलती थी, कहाँ हॉस्पिटल होते, कहाँ डॉक्टर होते थे, वैद्य नीमक घर के उपचार होते थे। राजस्थान में एक बार खांसी का ऐसा प्रकोप, मारवाड़ में कहते खुलखुली हो गई। अब छोटे बच्चे को अगर खांसी हो जाए, खुलखुलिया हो जाए, सबसे ज्यादा तकलीफ मां को होती है। अब जो आदमी बताए उपचार का ऐसा करो ठीक हो जाए, ऐसा करो ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा 2 घूंट दारू पिलाओ इसकी खांसी चली जाएगी। तो बेचारी मां दुखी मां, और ये चीज के राजपूतों के यहाँ मिलती थी, ठिकानों पे मिलती थी। जब मांगीर 2 घूंट गिलास में डाला, जो ठाकुर साहब यूं खुलखुली जाते रही, क्या बोली यूं तो मारो रात उड़ गई, रात जाती रही हो, वो तो खुलखुलियो है। तो मेरा ये कहना है वो खुलखुलिया अब है नहीं, अब उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीवन में कोई भी किसी तरह का व्यसन हो, एक ही बुराई है और वो है कमजोर दिल के इंसानों की बुराई, वो है डोडा या अमल। कम दिले जो लोग होते हैं उनको डर लगता है कि तस्कर बड़े सातिर दिमाग के होते हैं, डरा करके रखते हैं। छोड़ियो मत डोडो लकबो जी, लकबो है मांगे व्यापार में, लकबा हुआ तस्करा ने, पर डरा हुआ अगले आदमी को। खेजली में एक मीटिंग रखी, आज हमारे बीच में दौल जी नहीं, मीटिंग रखी तो युवा ज्यादा थे। दौल जी को बोलने के लिए युवा नीचे मुंह करके मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुरा क्यों रहे थे? दौल जी उनकी भावना भाप गए, खड़े होकर के भैया मैं बोलने लायक तो नहीं। लेकिन मैं नई पीढ़ी को बतलाना चाहता हूं, हम लोगों ने जो गलती की वो गलती आप लोग मत करना। हम अफीम के आदी हुए, घर से जोधपुर जाते हैं तो पैर कांपते, पुलिस वाले ने हाथ अगर दे दिया इज्जत चली जाएगी, डर लग रहा है इज्जत का। ये गलती आप मत करना, क्योंकि आपके दिल में ये भाव भगवान कभी भी भय नहीं दिखाए। मेरे कहने का भाव बुजुर्गों ने अनुभव बतलाया, तो बुद्धिमान इंसान को बुजुर्गों ने जो कुछ हम लोगों के लिए कहा उससे वह बहुत बड़ी सीख ले ली।
यहाँ पंच लोग बैठे और पंचों से भी मैं कहता हूं, ने तो हाथ में लेके मनवार करो, ने मनवार करे उनसे कहो भाई हमें मनवार करो। समाज की जाजम पे ये चीज आनी ही नहीं चाहिए, ताकि समाज का युवा जब निर्व्यसनी होगा, ये भूखा और प्यासा भी संघर्ष करेगा, 7 दिन तक किसी भी संघर्ष में सम्मिलित होगा, पीछे मुड़ करके इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नशेड़ी को समय पे एक चाय एक कप ये धोवन नहीं मिला तो भी सिर पकड़ के बैठ जाएगा। क्या संघर्ष करेंगे? संघर्ष और द्वंद तो अंदर चल रहा है। अंदर से अगर आप सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, तो निश्चित रूप से धरातल पे जो संघर्ष करेंगे आत्मबल आपका साथ देगा। इसलिए प्रधान जी से मेरा निवेदन है, अपने घर से कल से शुरुआत करनी है। मेरे मन में द्वंद यही चल रहा था, सुबह पहल कौन बनाएगा, पहल पे हाथ कौन रखेगा, और प्रधान जी के लिए समस्या बन के मैं आ गया हूँ। नहीं आता तो ये मुक्त कंठ से अभी चौधराट कर रहे थे, सुबह भी करते, पर सुबह के लिए पहले सचेत कर रहा हूँ। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरे से ये चीजें छिपाई नहीं जाती। मुझे सबसे बड़े बोले जम्बेश्वर भगवान की। प्रधान जी कह रहे हैं आज दिन में चाय पी ली वो पी ली, आज के बाद भविष्य में चाय कॉफी की पुनरावृत्ति, किसी प्रकार के व्यसन की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ये समाज के सामने घोषणा कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से इनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। युवाओं, आपसे मेरा विशेष आग्रह और अनुरोध है, अब मुझे नींद आएगी तो बड़ी चैन से आएगी। मैं लेट रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी, शरीर साथ बैठने का नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं परसों 4 बजे का जगा हुआ। कल वहां से सुर से रवाना हुआ, जाना मुझे धोरीमना था, किसी के यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन फोन आया नहीं आप आना, मैं आपके साथ हूँ, मेरे दिल में आप कहा, इसीलिए करते कुछ भी हो आना पड़ेगा। यहाँ आया तो 5 बजे जैसे ट्रेन उतरा तो भाई गाड़ी लिए तैयार था, नया धोया, वहां से दौड़े दौड़ मेरे का 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। और आप लोगों ने प्रेमियों ने रास्ते में जगह जगह आपका बहुमान किया, स्वागत किया, तो वहां मुकाम पहुंचते पहुंचते 12 बज गए, 12:30 बज गए। और यहाँ आते आते मैंने सोचा समय से आएंगे, मैंने जिनसे मिलाना चाह रहा, इन्होंने सबसे आपको मिला दिया, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता जो अभी प्रधान जी ने घोषणा की है, आज के बाद चाय कॉफी किसी प्रकार का व्यसन नहीं होगा, निर्व्यसनी जीवन जीने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से इनके उज्जवल भविष्य की पुनः मंगल कामना करता हूं। और आप जितने युवा जिनकी भावना प्रधान जी से जुड़ी है, आप भी संकल्प ले लीजिए, हमारा प्रधान अगर चाय नहीं पिए हम भी कोई नशा नहीं करेंगे, चाय कॉफी का नाम नहीं लेंगे। अगर आप लोगों ने आवश्यकता महसूस करवाई, इसका मतलब हम छद्मी लोग हैं, दिखावटी लोग हैं। महाराणा प्रताप के लिए भीलों ने संकल्प ले लिया, हमारा अन्नदाता भूखा और प्यासा रहेगा, घास की रोटी खानी पड़े। जब तक महाराणा प्रताप भूखा है तो हम भी भूखे रहेंगे। आ सोच ही दो टुक तड़क रानारी भीम बज्र साथी, आंख्या में आंसू भर बोलिया लिखो अकबर ने पाती। किसके लिए? एक कलेजे के टुकड़े को जंगल के घास की रोटी बना करके दी, बीच में जो जंगल का बिल्ला आया लेकर के भाग गया, बेटा रो रहा बिल करा घास की रोटी को लेकर के। किसके लिए? हमारी भारत माता की अस्मिता को जिंदा रखने के लिए, मेरी मां भारती को आंचने आए, इसलिए जंगल में घास की रोटी का ना कबूल कर लिया, लेकिन उन मुगलों के सामने झुकना उन्होंने कबूल नहीं किया। मेरे कहने का भाव, अगर आप सचमुच में समाज और प्रधान जी के प्रति भावना रखते हो तो आप भी संकल्प ले लीजिए प्रधान जी के साथ में, आज के बाद हम और चाय कॉफी नहीं पिएंगे। अगर लेते हैं तो हाथ ऊंचा करके मुझे बताओ। मरुडो खाज कर रहे हो, सोचना पड़ा तुम्हें। देखो कई खाकों में हाथ डाल दे। अब देखो आपके प्रेमी कितने, देखो इनका हाथ किधर है,
हम मरुड़ा धीरे धीरे ऊंचो करे। नशेड़ियो हो क्या? अगर नशेड़ी ने हाथ ऊंचा क्यों नहीं करते फिर? बोलो जम्बेश्वर भगवान की। नशेड़ियों को डर लग रहा है, पता नहीं सुबह क्या होगा। अरे एक 60-70 साल का आदमी करे मैं आज छोड़ रहा हूं, इतना भी जमीर जिंदा नहीं है। रोटी नहीं छुड़वा रहे, घी दूध नहीं छुड़वा रहे, दूध दही नहीं छुड़वा रहे, फल फ्रूट नहीं छुड़वा रहे, काजू बादाम पिस्ते ड्राई फ्रूट ये आपसे नहीं छुड़वा रहे, जहर छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों ने संकल्प ले लिया तो सुबह यहां ये धौन उबालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए दूध बनेगा, जूस आएगा, काजू बादाम आएगा। और नशेड़ी को मैं कह रहा हूं कोई अच्छी चीज मत खिलाया करो। क्यों? उनको जब करना ही नशा है। नशेड़ी को गंदगी चाहिए, गंदगी देनी चाहिए उनको अच्छी चीज खिलानी भी नहीं चाहिए। तो मेरा आप लोगों से आग्रह और अनुरोध है, आप लोगों के लिए दिन में व्यवस्था शुरू हुई थी, व्यंजन बन के तैयार हुए, भोजन प्रसादी बन गई है। अधिक समय न लेते हुए पुनः आप सब लोगों से मेरा आग्रह और अनुरोध है, जिस तरह से प्रधान जी ने संकल्प को दोहराया उस संकल्प को साकार करना है। कंधे से कंधा मिला करके एक ऐसा कारवा तैयार करना, आने वाला इतिहास साक्षी बन जाए कि यहां कोई प्रधान हुआ था और समाज के अंदर आमूल चूल एक ऐसा परिवर्तन किया था। इस वैज्ञानिक युग के साथ उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन हिंदुस्तान के विश्व समाज में पहली बार ऐसा रचनात्मक कार्य किसी ने किया था। आप रहे या न रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाए, एक प्रेरणा बन जाए, एक मील का पत्थर बन जाए। प्रधान जी की दीर्घ आयु हो, इनका भविष्य उज्जवल हो, शरीर स्वस्थ रहे। परमात्मा से पुनः मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।